अस्सलाम वालेकुम। मैं इफ्तिखार शाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम मौजूद हैं खियाबान मेडिकल सेंटर में और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नासिर साहब, उनके पास हम मौजूद हैं। आज आए हुए हैं क्योंकि आजकल ये मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब है, स्मोक की सूरत हाल चल रही है और आज भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंडीशन जो है वो स्मोकी है, जिसकी वजह से हमने कहा कि चले इनसे जो है ना मौसम के हिसाब से पूछते हैं कि लोग जो हैं किस तरह एहतियात करें इस मौसम में, ताकि जो है ना लोग इससे महफूज रह सकें वबा से। और क्योंकि इसमें गले ख़राब भी हो रहे हैं और आँखों का इन्फेक्शन भी हो रहा है और मैदे वगैरह के मसले भी हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या एहतियाती तदबीर जो हैं इसमें वो रखी जाएँ। और डॉक्टर साहब का इंट्रो तो मैंने करवा दिया है और ये है कि बाकी डिटेल डॉक्टर साहब बताते हैं अपनी। जी अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम डॉक्टर नासिर हबीब है। मैं एज़ मेडिकल स्पेशलिस्ट खैबान मेडिकल सेंटर में काम करता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ऐसा है कि आजकल के मौसम में 2 तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक तो हम सब देख रहे हैं कि स्मॉग रिलेटेड इश्यूज़ हैं सारे, और दूसरा जैसे ही वेदर थोड़ा-सा चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शंस के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसके भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के साथ हैं। जो स्मॉग भी उसको वर्सन कर रही है और वैसे भी वायरल इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, हम ये स्मोक के बारे में तो वैसे ही बहुत डिस्कशन हो चुकी है, सबको पता ही है। अब मैं वो डिटेल्स में नहीं छोटी-छोटी जाऊँगा कि स्मोक होती क्या है, कैसे बनती है। हाँ, लेकिन ब्रीफली बस मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ पर अब ऐसा है कि केमिकल स्मोक ज़्यादा हो रही है, ठीक है? जो केमिकल स्मोक जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ये चीज़ें रिलीज़ हो रही होती हैं गाड़ियों के धुओं से। पहले यही कहा जा रहा था कि जी वो फसलें जलाते हैं तो इतनी ज़्यादा स्मॉग हो जाती है, और वो केमिकल स्मॉग नहीं होती। उसके अंदर वो बर्निंग के साथ बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज़ इतने नहीं होते जितने केमिकल्स गाड़ियों के धुओं से हो रहे होते हैं। तो जो केमिकल स्मॉग ज़्यादा होती है वो हमारी आँखों को भी बहुत अफ़ेक्ट करती है। उसके साथ जो पार्टिकुलेट साइज़ होता है वो ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है? तो उसके साथ अब केमिकल स्मॉग वाले इश्यूज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आँखों के साथ, इरिटेशन के साथ पेशेंट्स बहुत रिपोर्ट करते हैं। फिर जो नाक, गले के अंदर जलन हो रही होती है, या जो पहले से रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं, अस्थमा या जो कि प्रोन है रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए, ओल्ड एज, एक्सट्रीम ऑफ एज, वो भी ज़्यादा रेस्पिरेटरी इलनेसेस के साथ ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो मशवरा यही होगा कि एक तो सबसे पहले वायरल इन्फेक्शंस अगर ज़्यादा रिपोर्ट हो रही होती हैं तो अपने हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। पीने के लिए पानी, कहवा, यखनी या जो चीज़ें पीने के लिए, ठीक है? फिर दूसरी चीज़, विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल होता है। इसी मौसम में किन्नू माल्टे आते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स अगर आ चुके हैं मार्केट में, उनको स्टार्ट करें। विटामिन सी अच्छा होगा, उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। फिर तीसरी चीज़, अवॉइड द एक्सपोजर। अब अगर आजकल स्मॉग बीच में अल्लाह का शुक्र है हालात अच्छे भी हुए थे, लेकिन 1-2 दिन से फिर से ऐसी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ अवॉइड करें। वैसे ही हमें इस्लामाबाद में हमें लॉकडाउन में रख दिया उन्होंने कि जी बैठ जाओ घर में, प्रोटेस्ट की वजह से। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम कर देंगे, लिमिट कर देंगे बाहर निकलना, मास्क का इस्तेमाल लाज़मी कर देंगे, क्योंकि जो ये सिंपल सर्जिकल मास्क भी होता है ना, ये भी इस 2.5 माइक्रोन के साइज़ को रोक लेता है। तो सिंपल सर्जिकल मास्क, और जो लोग पहले से ही प्रोन है रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले, उनको हम कहते हैं कि आप दिन में 1 दफ़ा स्टीम ले लें। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो बहुत स्मॉल हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ एडहियर हो जाते हैं ये पार्टिकल्स, ये भी वॉश आउट हो जाते हैं। और हाइड्रेशन का मैंने बताया था, वो अच्छा ख़्याल करें। अच्छा डॉक्टर, और मतलब जिनको एलर्जी होती है तो इसके अलावा जो आपने भी बताया कि जिस तरह जो है ना वो स्टीम कर ले लेते हैं और स्टीम के अलावा अब बास लोग स्टेशन से आउट होते हैं, तो वो अपना किस तरह मतलब इस मौसम में ख्याल करें कि इन चीज़ों से जो है ना वो बच सकें। अच्छा, सबसे पहले आपने कहा कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या कुछ, क्या करें? सब जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो एक्सट्रीम ऑफ एज या जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको सबसे पहले अफेक्ट करेगी। एक्सट्रीम ऑफ एज हो गया, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, बहुत छोटे बच्चे, इनको तो कोशिश करें बाहर निकालना। किसी ज़रूरी काम के लिए को ओल्ड एज वाले निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं, वैसे किसी काम के लिए ना निकलें, ठीक है ना? फिर उनकी इम्यूनिटी कम थी, उनकी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए मैंने पहले ही बताया कि विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर करें, और दूसरा हाइड्रेशन अच्छी रख लें। घर के अंदर आदत डाल लें कहवा पीने की या कुछ, वैसे पानी की इंटेक चूँकि कम हो जाती है तो इस तरह हॉट ड्रिंक्स की इंटेक हम अच्छी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। फिर अगर कोई डिज़ीज़ रिलेटेड है तो जैसे डायबिटीज़ बैकग्राउंड में, या कोई लिवर डिज़ीज़ है, उसका इलाज वही है कि आप अपनी जो प्रॉपर जो आपका इलाज चल रहा है वो कंट्रोल्ड हो, वो सारी चीज़ें हों। फिर
ये आ गया, ठीक है। और सिंपल, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, कुछ नहीं कर सकते, मास्क तो आपकी जेब में हो सकता है ना, हुँ, वो तो जब आप बाहर निकलें वो तो आप लगा सकते हैं ना, ठीक। ठीक है। फिर मास्क के एक तो ये फ़ायदा हो गया, आप स्मॉग और इन चीज़ों से बच रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि आपको नहीं पता, आप बस में, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ बंदा है, उसको कोई वायरल हुँ, इन्फेक्शन हुँ, है, तो बेहतर ये मास्क आपका एक बैरियर तो प्रोवाइड करेगा हुँ, ना। बिल्कुल।